वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का कनक क्लासेस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि अक्सर अब हमें पावर पॉइंट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमको करना पड़ता है, तो वो पावर पॉइंट आखिर हम बनाए कैसे। जैसे अगर मैं एक पावर पॉइंट दिखाऊँ, ये पावर पॉइंट मेरा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अक्सर हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा ही अपना पावर पॉइंट बनाएं, बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल लगता है लोगों को, जबकि ये एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आप चाहें तो पावर पॉइंट बड़ी आसानी से बना सकते हैं और अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज इसी तरह के कुछ पावर पॉइंट्स को बनाना मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आपको पावर पॉइंट पर काम करने के लिए सबसे पहले उसके सॉफ्टवेयर जो कि आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है या पीसी में इंस्टॉल है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आपको स्टार्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सामने ये हो सकता है एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड मिल जाए, एमएस एक्सेल मिल जाए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मिल जाए। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाने पर आप इसको सर्च करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे, देखिए ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करके ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर इसके अंदर है इंस्टॉल। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मैं एमएस ऑफिस यूज करना बताऊँगा और एमएस एक्सेल, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पावर पॉइंट बताना चाहता हूँ, कुछ बेसिक कंसेप्ट देना चाहता हूँ, तो ताकि आप पहले स्टार्ट करें बनाना, फिर उसके बारे में हम लोग डीपली सीखेंगे अगले वीडियोज में। तो चलिए, हमको पावर पॉइंट सीखना है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। पावर पॉइंट पर क्लिक करने के बाद अब देखिए, आपको कोई एक वीडियो पावर पॉइंट प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको डिज़ाइन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा डिज़ाइन लें। तो जैसे मैं मान लीजिए इसको ले लिया, या फिर इसको भी ले सकते हैं हम, कोई भी जो आपकी इच्छा हो। यहाँ पर हमको टाइटल लिखना है। मान लीजिए मुझे क्लास 5th का कोई प्रोजेक्ट बनाना है या जनरल नॉलेज का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो कुछ भी ले सकते हैं। मैं जैसे क्लास 5th और सब टाइटल में मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ मैथ्स। ठीक, अब ये मैथ्स का साइज बहुत कम लग रहा है, तो क्या करूँगा, मैं यहाँ होम पर जाकर यहाँ से मैं इसका साइज बड़ा कर दूँगा। ठीक, और टाइटल का भी साइज हम बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट का साइज हम चेंज कर सकते हैं। और तो और दोस्तों, यहाँ से हम लोग फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए बहुत से फॉन्ट दिए हुए हैं, मैंने ये फॉन्ट ले लिया और इसके लिए कोई फॉन्ट दूसरा मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, जो भी मेरी इच्छा करे। आपका जो भी मन करे, यू कैन सिलेक्ट एनी फॉन्ट। ठीक, अब देखिए, अब ये फॉन्ट आपने सिलेक्ट कर दिया, क्लास 5th मैथ्स। अब इसमें हमको एनिमेशन लगाना है। तो देखिए करना क्या है, आपको सबसे पहले क्लास 5th को लाना है। तो देखिए एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। एनिमेशन पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत से आपको एनिमेशन दिख रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या फिर जैसे पर्टिकुलर मैंने क्लास 5th को सिलेक्ट किया है, कस्टम एनिमेशन पे जाएंगे। कस्टम एनिमेशन पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत से एनिमेशन दिए हुए हैं। जैसे मैं प्लस अगर कर दूँ तो ये देखिए प्लस बन गया और आ गया। इसका स्पीड आप घटा बढ़ा सकते हैं। वेरी फास्ट कर दिए, जल्दी से आ गया, और वेरी स्लो कर दिए या स्लो कर दिए तो ये धीरे धीरे आएगा। ठीक, इसका कलर मुझे मान लीजिए पसंद नहीं है तो मैं कलर चेंज करूँगा। यहाँ जाकर आप कोई भी कलर ले सकते हैं, और ज़्यादा कलर चाहिए तो मोर कलर्स में जाएं। यहाँ से आप अपने मन का कलर लेकर ओके कर दीजिए। जो कलर कर देंगे उस कलर में हो जाएगा। एनिमेशन लगा देते हैं। मुझे मान लीजिए इस पर एनिमेशन फ्लाई कराना है इसे, तो मैं ओके कर दिया और फास्ट की जगह मैंने मीडियम कर दिया।
अब हम देख सकते हैं कि ये कैसा लगेगा। तो कैसे देखेंगे, स्लाइड शो में जाने के बाद फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत अभी हमारी एक ही स्लाइड है, क्लिक किए, माउस से क्लिक करेंगे हम, ये देखिए, और फिर ये इस तरह से हम लोग अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें अभी बता देता हूँ इसी वीडियो में जल्दी जल्दी। अब जैसे मुझे एक नया स्लाइड लेना है, तो नए स्लाइड के लिए हम होम पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए न्यू स्लाइड में कई तरह के फॉर्मेट दिए हुए हैं कि आपको टाइटल लगाकर इमेजेस लगाना है अगर, तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैं मान लीजिए लिख देता हूँ वाटर, मुझे वाटर से अब ये वाटर है, इसका साइज हम बढ़ा सकते हैं, कलर हम चेंज कर सकते हैं, अभी मैंने आपको समझाया। इसे हम सेंटर में यहाँ से कर सकते हैं, कलर मैंने रेड ले लिया। अब मुझे मान लीजिए इसमें इमेजेस लगानी है, तो एक तो यहाँ पर देखिए इमेज, सीधे इसी पर क्लिक कर लीजिए और जाकर जहाँ कहीं भी इमेज जो भी आपको लगानी है, मुझे मान लीजिए ये इमेज लगानी है तो मैं ये इमेज ले लूँगा। ठीक है, मैंने ये इमेज लिया, इसको बड़ा या छोटा आप कर सकते हैं। एक और इमेज मैं ले रहा हूँ, दूसरा इमेज मुझे मान लीजिए कैमल का लेना है, मैंने कैमल का ये इमेज लिया और यहाँ पर फिट कर दिया। अब इसमें भी एनिमेशन लगा देते हैं। अब जैसे वाटर है तो वाटर को मैंने सिलेक्ट किया, मुझे मान लीजिए इसे स्पाइरल कराते हुए लाना है, तो मैंने स्पाइरल लगा दिया। ये देखिए, इसके स्पीड को हम कम कर सकते हैं। ठीक, इस वाले इमेज पर इफेक्ट हम करते हैं सर्कल, देखिए, और इस इमेज पर हम क्लिक करके इस पर मान लीजिए हम वेज, ये एनिमेशन लगा दिए। हमेशा सेव कर लेंगे अपनी फाइल को। सेव करने का तरीका आपको पता होगा, आप यहाँ से जाएंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपनी फाइल कहाँ रखनी है, तो मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप पे रखनी है, तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा, क्लास 5 मैथ्स, यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन सेव कर लूँगा। इस तरह से मेरा प्रेजेंटेशन सेव हो गया। अब मेरा ये दूसरा स्लाइड भी रेडी हो गया। मुझे अगर तीसरा स्लाइड बनाना है तो तीसरे स्लाइड के लिए मुझे मान लीजिए अब कुछ टेक्स्ट लिखना है और इमेज भी लगानी है। तो यहाँ पर टाइटल मैंने दे दिया मनोज, कुछ भी टाइटल आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी बात आप लिख सकते हैं, जो भी टॉपिक हो। ही इज ए टीचर, ठीक। यहाँ आप इसे आप जो भी कंटेंट आपको नोट करना है यहाँ से आप लिख सकते हैं। यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं इसे। अब जैसे ये देखिए ठीक नहीं लग रहा है तो इसका साइज हम अलग अलग भी साइज कर सकते हैं। जैसे अब मैंने इसको सिलेक्ट किया था, अब यहाँ से हम कोई कलर ले लें। अब मान लीजिए मुझे इसे भी, इसमें भी एनिमेशन लगाना है। फ़ोटो एक ले लेते हैं, जो कोई भी फ़ोटो आपको ज़रूरत के अनुसार, जैसी भी ज़रूरत है आपको उस तरह की फ़ोटो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से यह फ़ोटो लग गया। अब हमें एनिमेशन लगाना है तो इस पर मैंने एनिमेशन दे दिया फ्लाई इन का, और बॉटम की जगह मैंने कर दिया टॉप से आया एनिमेशन। और यहाँ पर इसमें एनिमेशन मैंने दे दिया कलर टाइपराइटर का, और इस फिगर पर मैंने एनिमेशन दे दिया है ग्रो एंड टर्न। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी स्लाइड बना सकते हैं। अगर मान लीजिए एक स्लाइड और समझा दूं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कि आपको न्यू स्लाइड एक मान लीजिए ब्लैंक ले लिए बिल्कुल, और आप यहाँ पर कोई और चीज़ मतलब स्टाइलिश वे में कुछ लिखना चाहते हैं। यहाँ तो बहुत कुछ है, ज़्यादा डिटेल में तो बताने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ भी बताऊंगा आपको। तो चलिए एक नए और चीज़ जान लीजिए। यहाँ पर
इंसर्ट में जाने पर यहाँ देखिए वर्ड आर्ट, एक ये चीज़ को नोटिस कीजिए, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छी चीज़ है। जैसे मैं वर्ड आर्ट यहाँ पे कोई ले लेता हूँ कि मुझे इस तरह का लिखना है। अब यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, जो भी चीज़ हमको लिखनी है, ठीक है। मान लीजिए मुझे लिखना है साइंस, साइंस है। अब इसे आप देखिए, ये जब इस तरह का शेप बनने लगता है कर्सर की जगह, तो इसे उठाकर हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। डिजाइन लगाना आपको मैंने बताया ही, इसमें डिजाइन देखिए मैंने नहीं लगाया, आप चाहें तो यहाँ से डिजाइन भी लगा सकते हैं, कोई दूसरा डिजाइन, ठीक। अब इसको साइज बढ़ाना घटाना आपको बताया ही गया है। अब यहाँ पर आप मान लीजिए इमेज भी लगाना चाहते हैं, एक इमेज भी मान लीजिए आप लगाना चाहते हैं, तो इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट, इंसर्ट के बाद यहाँ देखिए पिक्चर। अब जहाँ कहीं आपकी पिक्चर हो, कोई भी पिक्चर आप कहीं रखे हैं, जैसे मेरी पिक्चर्स कुछ भी फ़ोटोज़ वगैरह डाउनलोड में है, मान लीजिए मैं ये ले आता हूँ रेनबो। अब ये मैं लाकर अपने ज़रूरत के अनुसार इसे सेट कर दिया और इसके बाद इसमें एनिमेशन लगा दिया। साइंस को सिलेक्ट करके साइंस में एनिमेशन दे देते हैं, कलर टाइपराइटर का ही, और इस पर एनिमेशन हम दे देते हैं, जैसा आप अक्सर देखते होंगे कि इधर से तो उधर से आता रहता है। अब उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे और बहुत आसानी से अपने पावर पॉइंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। अब जैसे इतने पावर पॉइंट हमने बना लिए स्लाइड्स, अब हमको अपना देखना है कि कैसा मेरा प्रेजेंटेशन बना। तो अब आप जाएंगे स्लाइड शो में, स्लाइड शो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए फ्रॉम बिगनिंग से मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ, देखिए कुछ इस तरह से ही आते हुए आप देखते हैं किसी के भी स्लाइड्स को। तो इस तरह से माउस क्लिक करते जाएंगे, आपके इफ़ेक्ट्स शो होते रहेंगे और आप अपनी वॉइस भी इसमें इंटर कर सकते हैं। उसे मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाकर वो भी समझाऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और कुछ बेसिक चीज़ें आप सीख गए होंगे। अब ये तो एक चीज़ हुआ, और इसके बाद आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर स्लाइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो फ्रॉम बिगनिंग था, मान लीजिए मुझे करंट स्लाइड से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ अपने स्लाइड शो को। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ आसानी से मिलते रहें। तो दोस्तों इस तरह से आप सीख सकते हैं इन चीज़ों को देखकर, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आया या नहीं। दोस्तों इस तरह के और भी वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप चाहते हैं कुछ और बेसिक चीज़ें सीखना अपने लैपटॉप के बारे में, अपने कंप्यूटर के बारे में, तो उन लिंक्स को ओपन करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू।